मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, मैं आपके भविष्य के उज्जवल सफलता के लिए इतना मेहनत करती हूँ और अपने कठिन समय में से भी बहुत मुश्किल से समय निकालती हूँ। मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है कि जिस ग्रुप को मैंने बनाया उस ग्रुप में बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं। इतना मेरे पास वक्त नहीं रहता है बेटा कि मैं एक एक लड़की का एक एक सॉल्यूशन को समझूं, एक एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं। फिर भी मैं चाहती हूं कि मुझसे जितना हो सके बीइंग एज ए टीचर मैं आप लोग की मदद करूं। जितना समय मिलता है मेरे पास, आप जानते हो हमारे पास भी काम की अधिकता रहती है, समय नहीं रहता है। जो कसाकसी होती है जीवन का, इस रसाकसी में भी कुछ समय निकालती हूँ आप लोगों के लिए और आपको कुछ बताती हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको बगैर समय गंवाए हुए भोजन और पोषण से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ और देखती हूँ कि कितने बच्चों को कितना चीज़ आता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूजन दूर करें। मैं क्वेश्चन भी बताऊँगी और आंसर भी बताऊँगी। पहला प्रश्न है, पोषण की कितनी स्थितियाँ हैं? पोषण की कितनी स्थितियाँ हैं? 2, 3, 4 या 5? कौन कौन सी स्थितियाँ हैं पोषण की? पता है बच्चों, आपको सबको मालूम है। पोषण की उत्तर है, पोषण की मुख्य 2 स्थितियां हैं। कौन से? एक सुपोषण जिसको हम उचित पोषण कहते हैं और दूसरा है कुपोषण जिसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है बताओ? व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा कहलाती है। ऑप्शन आपके पास आहार, दूसरा है पोषण, तीसरा है संतुलित आहार और चौथा है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है अपना, बोलो, आहार। व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है, भोजन की वह मात्रा उसका आहार कहलाता है। आप जब भी भोजन करने बैठते हैं, दोपहर का या रात्रि का, तो आप थाली में जो कुछ भी लेते हैं, रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, दही लेते हैं, सब्जी लेते हैं, दाल लेते हैं, सलाद लेते हैं, तो आपकी वह मात्रा आहार कहलाती है, पोषण नहीं कहलाएगी, संतुलित आहार नहीं कहलाएगी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, वह आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व समुचित मात्रा में विद्यमान हो कहलाता है, क्या कहते हैं उसको हम? वह आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व समुचित मात्रा में विद्यमान होते हैं कहलाता है। पढ़ाई करते हो मालूम होगा आपको, पोषण, भोजन, आहार या संतुलित आहार, क्या कहते हैं उसको? बोलो बच्चे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इसका होगा संतुलित आहार। संतुलित आहार में सभी पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के साथ ही जल और रेशा भी समुचित मात्रा में विद्यमान होता है, वो कहलाता है संतुलित आहार। और ये संतुलित आहार व्यक्ति के वृद्धि और विकास में मदद करता है। समझ गए? नेक्स्ट। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैडम आपने रेशा का भी नाम लिया, आपने जल का भी नाम लिया, तो बेटा तो जल तो जीवन है। रेशा से यद्यपि किसी प्रकार का कोई कैलोरी मूल्य नहीं मिलता, कोई वैल्यू नहीं होती, कोई ऊर्जा नहीं मिलता, लेकिन रेशा हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए, कब्ज से बचाव के लिए, आंतों की कर्मानुकुंचन गति को ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, इसलिए रेशे को भी इंक्लूड किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी रहती है तो उसे क्या कहते हैं? जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी रहती है तो उसे क्या कहते हैं? सुपोषण, कुपोषण, अल्पपोषण, अतिपोषण। सही उत्तर क्या है? कमी पूछा है, कंफ्यूजिंग है, कुपोषण और अल्पपोषण। कुपोषण में तो दोनों आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन हमने अल्पपोषण डाला है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? अल्पपोषण होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो ये कि जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता रहती है तो उस आहार को कहते हैं, तो उस प्रकार के पोषण को कहते हैं, क्या कहते हैं? अति पोषण, अल्प पोषण, कुपोषण या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता रहती है तो वह कहलाती है, क्या कहते हैं उसको हम? ऑप्शन है अति पोषण, दूसरा अल्प पोषण, तीसरा है कुपोषण और चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा अति पोषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज लवणों का काम है, मिनरल्स का क्या काम है? खनिज लवणों का काम है पहला शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना, दूसरा है ऊर्जा प्रदान करना, तीसरा है निर्माणात्मक कार्य और चौथा है सुरक्षात्मक कार्य। खनिज लवण क्या काम करता है? शारीरिक वृद्धि और विकास करना, ऊर्जा प्रदान करना, निर्माणात्मक कार्य और सुरक्षात्मक कार्य। खनिज लवण का क्या काम है? मुख्य काम क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपसे इसका आंसर चाहूँगी। देखते हैं कितना बच्चा इस क्वेश्चन को बनाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक दूसरे से मेल खाता हुआ है, कंफ्यूजिंग भी है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये, जल का काम है। जल क्या करता है? पाचन में मदद करना, अवशोषण में मदद करना, चयापचय में मदद करना या उपरोक्त सभी। जल का काम है, क्या काम है जल का? पाचन में मदद करता है, अवशोषण में मदद करता है, चयापचय में मदद करता है या उपरोक्त सभी, तीनों क्रियाएं करता है। करेक्ट आंसर क्या है? जल पाचन में भी मदद करेगा, अवशोषण में मदद करेगा और चयापचय में भी मदद करेगा, और साथ ही साथ उत्सर्जन में भी जल सहायक होता है। एक्सक्रीशन में भी जल का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो हमारे शरीर को पोषित करता है कहलाता है। वह पदार्थ जो हमारे शरीर को पोषित करता है कहलाता है, उसे क्या कहेंगे? भोजन, पोषण, आहार या संतुलित आहार। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? करेक्ट आंसर बताओ। पोषण। करेक्ट आंसर होगा हमारा पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, क्वेश्चन सुनना, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, अवशोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा किया जाता है, उसको कहते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फिर से सुन लो, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, अवशोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा किया जाता है, वह कहलाता है भोजन, आहार, पोषण, यस उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है पोषण। यह पोषण का एक डेफिनेशन भी है कि जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, अवशोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा किया जाता है, उसको हम कहते हैं पोषण। ठीक है। पूर्ण भोज्य पदार्थ है, एक प्रश्न आपके पास, पूर्ण भोज्य पदार्थ है, कौन सा भोज्य पदार्थ को हम पूर्ण भोज्य पदार्थ कहेंगे? क्वेश्चन है आपके पास, पूर्ण भोज्य पदार्थ है क्या? आटा,
दूध, फ्रूट या सब्जियां? बोलो क्या है? दूध है, फल है, सब्जियां हैं या आटा है? पूर्ण भोज्य पदार्थ क्या है? करेक्ट आंसर इज पूर्ण भोज्य पदार्थ दूध है। दूध को ही कंप्लीट फूड की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन्स भी होता है, मिनरल्स भी होता है। इसीलिए छोटे बालक, नन्हे बालक केवल दूध पर ही पोषित होता है। आटा अगर लेंगे तो आटा में क्या होगा? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फल और सब्जियों में क्या मिलेगा? मिनरल्स और विटामिन्स मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? करेक्ट आंसर इज मिल्क। तो चलिए हम आज अपनी वीडियो के यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ, फिर मिलेंगे। ओके बाय। और ग्रुप में आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करें, लड़ाई झगड़ा से फ़ायदा नहीं होता है। पढ़ाई करें और पढ़ाई में ही अपना दिमाग लगाएं। ओके बाय। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।